हेलो। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि माइग्रेन से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात कि आप अपने आप को एक छोटा बच्चा मान लो थोड़ी देर के लिए। जब आप छोटे बच्चे थे तब आपका रूटीन जो था स्कूल के हिसाब से चलता था। आप स्कूल जाते थे, फिर घर आते थे, रेस्ट किया, खाना खाया, सोया, होमवर्क किया, खेला, कहीं कहीं जाना है, होकर आया, खाना खाया, सो गया। ठीक है, लगभग ऐसा ही रूटीन सभी का रहता है। तो अभी ऐसी आपको दिक्कत आई क्यों? आप बड़े हो गए, आपके ऊपर जिम्मेवारी आ गई, आप अपने अपने लिए कुछ भी करना छोड़ दिया, अपने आप को देखा ही नहीं, सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों में लग गए। तो आपको बीमारियों ने तो पकड़ना ही था, माइग्रेन ने भी आपको पकड़ लिया। तो अब आपको बचना कैसे? जो आप अभी कर रहे हो, जो पहले नहीं कर रहे थे, जो पहले कर रहे थे, जो अभी नहीं कर रहे हो, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो करना क्या है कि अपना रूटीन सेट करना है। सबसे पहली बात, रूटीन सेट करने के लिए डायरी की ज़रूरत पड़ती है। आप डायरी में उसको बाउंड करो कि मुझे सारा दिन में क्या क्या काम करने हैं। हर दिन आपका रूटीन चेंज होता है, हर दिन आपका सेटअप चेंज होता है, हर दिन आपका खाने का सिस्टम चेंज होता है, आपका मेन्यू चेंज होता है। हर दिन आपकी ज़िम्मेवारियों में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, ये भी मैटर करता है। आप किससे बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं, किस वे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं या नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं। आपसे कोई पॉजिटिव वे में बात कर रहा है या नेगेटिव वे में बात कर रहा है, सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपको इन सब चीज़ों को समझना है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं जो बातें कहूँगी आपको खुद से रियलाइज़ होंगे कि हाँ, ये मेरे साथ होता है। जब आप छोटे थे तो आपका सोचने का ढंग किस तरीके से था और अभी आपका सोचने का ढंग कैसे है? तब आपको लगता था कि हमारी जो वर्ल्ड है वो हमारी मर्ज़ी से चलता है या मम्मी पापा की मर्ज़ी से चलता है, लेकिन मम्मी पापा हमारे लिए जो कर रहे हैं वो हमारे को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, और हम उन चीज़ों में जहाँ सेट हो जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जहाँ हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उनको ब्लेम करते हैं। ये एक बच्चा होता है। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको लगता है कि जो आपका बचपन का सोचना था वो कुछ इमेजिनरी था, अभी प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जो इमेजिनरी सेटअप था उसी को आप दोबारा से वापस ले आएंगे तो आप ग्रो कर सकते हैं। आप ग्रो कर सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी हेल्थ में। क्योंकि आपकी हेल्थ तब ठीक होगी जब आपका मेंटल हेल्थ ठीक होगा। आपकी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक होगी? आपको बच्चा बनना चाहिए, आपको अपने अंदर के बच्चे से जो चाहत है, जो आपका अंदर का बचपन जो चाहता था आपसे, उस तरीके से जो आप ड्रीम करते थे बचपन में, उसी तरीके से सोचना शुरू करो। आपको पता है कि जब हम छोटे थे तब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी आज है। आज टेक्नोलॉजी इतनी सुपर फास्ट हो चुकी है कि उसके अंदर ऐसी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं और वो फील्ड होती है ना। थिंकर की भी एक फील्ड है, इलस्ट्रेटर की भी एक फील्ड है, कार्टूनिस्ट की फील्ड है, डबिंग कोई करता है तो कोई मिमिक्री करता है, कोई म्यूजिशियन है तो म्यूजिशियन में भी कितनी सारी वैरायटी है। कोई बैंड बजाता है, कोई माउथ ऑर्गन बजाता है, तो कोई गिटार बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई कुछ बजाता है, कोई कुछ बजाता है, कोई तो बंदे बजाता है ना। जैसे मुर्गा बनाया जाता है आरजे के थ्रू, तो चलता है ये सब चीज़ें। जो आप सोचते हो, जो आप सोचते हो वो जॉब निकल कर आ गई है। तो आप अपने लिए भी ऐसा कुछ सोचो जो आपको अच्छा लगता है, उसको लिखो और उसके बारे में कुछ करो। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होगे अपने विचारों को लेके तब तक आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ सोचने से बात नहीं बनेगी, उसको लिखो, लिखने के बाद में आपको उसके ऊपर स्टेप लेना है।
स्टेप 1 लोगे तो स्टेप 2 पे जाओगे, फिर 3 पे जाओगे और आप धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर दोगे, प्रैक्टिकल हो जाओगे बिल्कुल। थ्योरेटिकल पहले होना ज़रूरी है, फिर प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। तो थ्योरेटिकल के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि डायरी लिखो। थ्योरेटिकल जब तक नहीं हो गया, प्रैक्टिकल नहीं हो सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि आपके दिमाग की जो परेशानियाँ हैं वो आती ही इसलिए हैं कि आप उनको बार बार रिपीट करते हो, वो सोल्यूशन पर जाती नहीं है, तो आपका दिमाग गर्म हो जाता है। जैसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ले लें, अगर हम उसको ज़रूर से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो अपना गुस्सा निकालती है। तो आपकी बॉडी भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपका माइंड भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम ले रहे हो, तो उसको भी रेस्ट दो, उसको भी रेस्ट दो। जिसके लिए आपको बनाना है अपना रूटीन चार्ट। रूटीन चार्ट में आपको क्या करना है कि आपको सारे दिन में क्या क्या काम करने हैं, वो उसी के बीच में मर्ज होगा आपका डाइट चार्ट, उसी के बीच में मर्ज होगा आपका वाटर चार्ट, उसी के बीच में आपका रेस्ट पीरियड भी होगा और उसी के बीच में आपका इंजॉइंग पीरियड भी होगा। इंजॉइंग पीरियड जैसे रिसेस पीरियड होता है, आप उसमें खाना खाओ, खेलो कूदो, जो मर्जी करो, बाउंडेशन फ्री। उसी तरीके से आपको अपने आप की लाइफ को सेट करना है। आपका माइग्रेन बिल्कुल दूर हो जाएगा, मैं यकीन से कह रही हूँ। बिल्कुल आजमाई हुई चीज़ है, मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन की है चीज़ों की, आप यकीन जानिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है ना, वो जितना उलझा हुआ है ना, वो उतना ही सुलझ जाएगा। आप इतने स्मार्ट हो जाओगे इस तरीके की चीज़ों को करके कि आपको खुद महसूस होगा कि लोग आपको कहेंगे कि आप चेंज हो गए हो, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, आप अपने लिए जीना शुरू कर दूसरों को खुशी देने वाले बन गए हो, है ना। तो पॉजिटिव रखिए अपने आप को, आप अपने आप को मान कर चलिए कि मुझे ये मिशन अपने हाथ में लेना है, इस टारगेट को अचीव करना है। आप अपने लिए कुछ करेंगे तो आप दूसरों के लिए कुछ करने के लायक बनेंगे। जैसे कहते हैं ना कि हम एक मदद किसी को देते हैं और उसे बोलते हैं कि अगले 2 लोगों को बोलो कि इसी तरीके की मदद आप भी करो। तो आप जब अकेले अपने आप पर मेहनत करोगे या अपने स्पाउस पे मेहनत करोगे, तो आप या आपका स्पाउस वो भी आगे बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा करेगा। क्योंकि जो तरीका मैं बता रही हूँ उसमें सेल्फिशनेस कहीं पर भी नहीं है, वहाँ पे सेल्फ केयर है, सेल्फ लव जिसे कहा जाता है। बहुत पॉजिटिव वर्ड है, बट इसकी डेफिनेशन आजकल जो लोग लेते हैं वो सेल्फिशनेस की तरफ चली जाती है, जिसे आपको अडॉप्ट नहीं करना। आप सेल्फ केयर का मतलब समझिए कि सेल्फ केयर अपना ध्यान रखना है, इसलिए कि हम खुद भी अच्छे रहें और दूसरों को भी अच्छा वाइब दें। जैसे मैं अगर आपको बोलती हूँ कि आप फेस पे स्माइल रखो, तो आपकी स्माइल आपको बेनिफिट दे रही है, सामने वाले को भी बेनिफिट दे रही है। आपको नहीं मालूम है, लेकिन सामने वाले का दिल खुश हो जाता है कि किसी ने मुझे प्यार से ग्रेस दिया। जैसे कि किसी को आप स्माइल करते हो तो उसके मन में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि या तो मैं अच्छा हूँ, या सामने वाला कितना अच्छा है, या वो ये सोचता है कि कितना अच्छी बात है कि किसी ने कुछ हमें एक गिफ्ट दिया। जैसे कोई गिफ्ट दिया और वो एनर्जी जो गिफ्ट के तौर पे हमें मिली, वो आपको काफ़ी देर तक, बहुत देर तक आपको अच्छा माहौल देगी। तो ये आप अपने लिए कर रहे हो, सोसाइटी के लिए भी कर रहे हो। आप एक फ्लावर बन जाते हो, लोग आपकी खुशबू आपको कहने आए या ना आए, लेकिन उसका आनंद लेते हैं कि आपके सराउंडिंग सब उस वाइब को महसूस करते हैं। और ये अच्छी बात है, ये बुरी बात तो नहीं है ना। मैं ये नहीं कहती कि आप एक फ्लावर बन के किसी के हाथ में चले जाओ। फ्लावर बनकर अपनी जड़ों में रहो, अपनी जगह पे रहो, तो ये अच्छी बात है। किसी फ्लावर को प्लग करना अच्छी बात नहीं, लेकिन फ्लावर को उगाना, फ्लावर को बड़ा करना और उसके बड़ा होते हुए उसको देखना, उसको देखकर खुश होना, उसके सराउंडिंग में रहना, दैट इज़ गुड।
तो आपको अपने लिए भी यही करना है, अपने स्पाउस के लिए भी करना है, अपने घर के अंदर जो भी ये पेशेंट है उसके लिए भी यही करना है। तो मैं फिर से वहीं पर आती हूँ अपनी बात पर कि आपको रूटीन चार्ट बनाना है। रूटीन चार्ट में अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका डाइट चार्ट। डाइट चार्ट में आपको क्या क्या खाना है। माइग्रेन के जितने भी मरीज़ हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि उनको किसी भी चीज़ को खाने से गुरेज नहीं करने की ज़रूरत, वो हर चीज़ खा सकते हैं। यानी कि उनको मीठा भी खा सकते हैं, वो नमकीन भी खा सकते हैं और खट्टा भी खा सकते हैं, वो तीखा भी खा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को अपनी लिमिट में रखना है। तीखे के लिए मैं स्पेशली ये बोलूँगी कि आप जितना तीखा कम खाएं उतना बढ़िया, लेकिन अगर खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ भी नहीं है, आप खा सकते हैं, डरे नहीं। जो भी खाएं उससे डरे नहीं। आप अपनी पसंद की चीज़ें खाओ जो आपको अच्छी लगती है। आपको माइग्रेन के जो पेशेंट होते हैं ना उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छी बात यह है कि आपको किसी से कुछ पूछ के नहीं खाना कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, इसके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा। आपको आपकी बॉडी खुद बताएगी कि आपको ये चीज़ खाने से एसिडिटी फील होती है, आपको वो चीज़ नहीं खानी। जो चीज़ खाने से आपका सिर दर्द होता है आपको वो चीज़ नहीं खानी। आपको खुद आपकी बॉडी बताएगी। आप अपने आप से पूछो कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपका जिस टाइम मीठा खाने को दिल करे उसी टाइम मीठा खाओ। ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, कम खाया जाएगा, कम खाओ। ज़्यादा खाने का दिल कर रहा है ज़्यादा खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब माइग्रेन का तो इलाज ही यही है कि आप अपनी मनमर्जी करो। और सच्ची बता रही हूँ मैं, आप जितना अपने आप को पूछोगे ना कि मुझे क्या चाहिए, क्या खाना है, उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर आपका दिल कर रहा है कि आज अभी मुझे तला हुआ खाना है तो तला हुआ खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। घर का खाओ, बाहर का खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी आदतें नहीं बिगाड़नी। किसी भी चीज़ को एक्सेस में नहीं ले जाना। किसी भी चीज़ को अगर आप एक्सेस में लेके जाओगे तो वो आपके लिए खतरे की घंटी है। वो आपके लिए थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ा ढिशुम लेकर आएगी। मतलब आपको बहुत ज़्यादा जल्दी आपको अटैक पड़ेगा इस चीज़ का कि भैया ये मैंने क्यों खाया। यानी कि इम्पैक्ट फटाफट आपकी बॉडी लेगी। जैसे ही आपने कोई एक चीज़ जो आपको नहीं सूट करती आपने खाई, आपकी बॉडी फटाफट रिएक्ट करेगी। तो इसीलिए आपने अपने साथ ज़्यादती नहीं करनी, किसी की बातों में आके वो चीज़ नहीं खानी जो आपको नहीं खानी, किसी का दिल रखने के लिए नहीं खानी। आपको जो खाना है आपको वही खाना है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप ज़िद्दी और ज़बरदस्ती स्टबन बन जाओ कि नहीं जी मेरी मर्ज़ी चलेगी, बस मेरी मर्ज़ी चलेगी, वो चीज़ नहीं मैं कह रही। लेकिन आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए। अगर वो पता है तो आप उस पर चलोगे तो ठीक हो जाओगे। ज़िद्दी नहीं करनी है, लेकिन अपने आप को समझना है और इम्प्लीमेंटेशन उसी चीज़ पे करनी है जो आपको समझ आ चुकी है कि ये मेरे लिए ठीक है। क्योंकि माइग्रेन के जो पेशेंट होते हैं उनको पूछ कर ही जीना है अपने आप से, ये फैक्ट है। आप अपने आप से पूछ के जिएंगे तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। और मैं फिर से रिपीट करूँगी कि जो इस इलाज को करेंगे इम्प्लीमेंट, वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी, बता रही हूँ। माइग्रेन के पेशेंट को एक हफ्ते में एक बार, जब आपका वीकेंड है, आपको कहीं ना कहीं आपको घूमने जाना है, आपको गैदरिंग करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से मिलो, ज़रूरी नहीं है आप किसी से मिलो, आप अपनी कंपनी करो। अगर आप किसी से मिलते हो, आपका दिल कर रहा है तो आप मिलो, मतलब दिल के हिसाब से, मन के हिसाब से चलो। क्योंकि अगर आप किसी से मिलोगे तो आपको कुछ नए विचार सुनने को मिलेंगे, कुछ आपको माहौल चेंज होगा आपका। और ये एक हफ्ते में एक बार ज़रूर होना चाहिए। एक महीने में एक बार आपको कहीं घूमने जाना है आउट ऑफ योर स्टेट, ताकि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ साथ में आपका जो वेदर है उसका भी चेंज आपको मिले। और
जो आपका सराउंडिंग है उसकी वाइब्रेशन जो है उससे हटकर एक नई वाइब्रेशन में आप जाएं। चाहे तो आप पार्टी करो, चाहे तो आप किसी के साथ कुछ बातें करो, आप कहीं बाहर जाओ, अपना माहौल चेंज करो। अगर आप घर बैठे हो, घर बैठे बैठे आप मॉल चले जाते हो, मॉल अकेले चले जाओ, किसी के साथ चले जाओ, आप लाइटिंग को देखते हो, डेकोरेशन को देखते हो, आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, आप अपने आप से बात करते हो, दूसरों को आप किसी से बात नहीं भी कर रहे, सिर्फ दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हो, दूसरों को अपने आप से कंपेयर कर रहे हो, वहाँ पर भी आपका माइंड चेंज हो रहा है। कंपेयर पॉजिटिव वे में करना है, नेगेटिव वे में नहीं करना। पॉजिटिव वे में इस तरीके से करना है कि यू आर अ लर्नर ओनली। आपको एक लर्नर की तरह किसी दूसरे को देखना है कि आपसे बेस्ट जो आपको नज़र आ रहा है उसको एक गाइड मान लो थोड़ी देर के लिए, और उससे वो चीज़ अपने अंदर कैसे लेके जानी है उस बारे में सोचो। अगर वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप सोचो कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी में ये चेंज लाना है। अगर उसका हंसने का ढंग अच्छा है तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ किसी की अच्छी लगती है, आप उसे नोटिस करो और अपने अंदर लेके आओ। और उसका एक और अच्छा तरीका ये है कि आप ग्रैटिट्यूड करो। ग्रैटिट्यूड उनका करो जिनका आपने कुछ लिया है, चाहे वो उनकी सर्विस है, उनकी सेवा है, चाहे उनकी केयर है, चाहे उनका प्यार है, चाहे उनका अफेक्शन है, चाहे उनका लव है, चाहे उनकी बॉन्डिंग है। जो कुछ भी आपको मिल रहा है आप हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करो। आपकी फैमिली को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को, अपने कलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नियर एंड डियर्स को, अपने नेबर्स को, सभी को जिनसे आप कुछ ले रहे हो, कुछ दे रहे हो, उनके साथ उनको स्माइल करके ग्रैटिट्यूड करो। ग्रैटिट्यूड का बहुत 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 बेनिफिट होता है आपकी हेल्थ पे, बहुत अच्छा असर आता है। आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्स अंदर आएंगी, और फिर जब आपके अंदर फुलफिलमेंट हो जाएगी पॉजिटिव वाइब्स की, तो आप वो पॉजिटिव वाइब्स दूसरों को भी दोगे। आप बिना कहे आप दोगे, आपका बॉडी लैंग्वेज आप दूसरों को ग्रैटिट्यूड देगा। मतलब इतनी ग्रेस आपके अंदर आ जाएगी कि लोग आपको देखकर खुश होंगे, आपसे मिलकर खुश होंगे, आपसे बात करके खुश होंगे। तो ये चेंजेस आपको अपने आप में लाने हैं। और क्या करना है कि आपको फेस पर स्माइल रखनी है, हमेशा हमेशा फेस पे स्माइल रखनी है। जो आप अपने से इच्छा रखते हो उसको लिखना है और उस पर चलना है। फिर आपकी जो डाइट में आपने मैंने बताया कि आपको पूछ पूछ के करना है, तो उसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड की कमी होती है। उसको पूरा करने के लिए आपको अनार, चुकंदर जिसे बीट रूट कहते हैं, पोमेग्रेनेट और एप्पल। विटामिन सी के लिए आपको नींबू की जितनी भी स्पेशल्स हैं वो सारी लेनी है, जैसे मौसमी, कीनो, माल्टा, ये सब जैसे मौसम के हिसाब से जो जो भी आता है आपको उस हिसाब से लेना है, ठीक है। और आपको क्या खाना है, गाजर खानी है, आपको टमाटर खाना है, आपको कीवी खाना है, ठीक है। और कीवी में क्योंकि विटामिन सी और विटामिन ए दोनों होते हैं तो आप ज़रूर लो। और मौसमी फ्रूट लो, जो मौसम के हिसाब से आ रहे हैं वही लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने पे वो चीज़ें मत करना कि मैं ये वाला तो कुछ ज़्यादा महंगा, चलो मैं ये ट्राई करती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। मौसम के हिसाब से जो अवेलेबल है आपकी कंट्री के हिसाब से आपको वही खाना है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को भगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद भी भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम, नेचर मौसम दोनों आपके लिए, वो आपके बॉडी इम्यूनिटी के हिसाब से ही होते हैं। अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप फ्रीज़ करी हुई चीज़ों की तरफ जाओगे तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। किसी भी तरीके का बासी खाना माइग्रेन के मरीज़ के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना। एक बार बनाया, उसको खिलाया, खाया,
उसके बाद नहीं देखना उस तरफ, क्योंकि आपको वो नुकसान करेगा। जितनी बासी पड़ी हुई चीज़ आपके पेट के अंदर होगी वो एसिडिटी बनाएगी, वो आपके दिमाग में चढ़ जाएगी, वो आपको नुकसान करेगी। उससे आपको बचना है, एसिडिटी से बचना है। डाइट चार्ट इसीलिए बनाया जाता है कि आप टाइम से खाना खाओ, जो आपके डाइट चाहिए आपको वो मिले, आपको जितने विटामिन प्रोटीन्स आपको चाहिए वो सारे आपके अंदर जाए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स, और आप टाइम से खाओ। अगर आप चीज़ सही खा रहे हो लेकिन सही टाइम से नहीं खा रहे हो तो भी आपको नुकसान करेगी। थोड़े थोड़े टाइम बाद आप कुछ ना कुछ खाते रहो, आपका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। खाली रहेगा तो एसिडिटी भरेगी। एसिडिटी कहाँ कहाँ बढ़ती है आपकी बॉडी में, जहाँ जहाँ फ्री उसको जगह मिलेगी, चाहे वो आपकी नर्व्स है, चाहे वो आपका बॉडी का कोई पीस है, ठीक है, आपका किसी भी पीस के अंदर आपकी एसिडिटी जो है वो चली जाती है तो वो आपको नुकसान करती है, ठीक है। एक पॉइंट। अब आ जाते हैं हम वाटर चार्ट पे। वाटर चार्ट 70% आपको मालूम है हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस चार्ट को मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि आपको पानी कैसे पीना है, कप में पीना है, बिल्कुल चाय की तरह, ठीक है। और कप से ही आपको पानी पीना है ताकि आपको पता रहे कि आपने कितना, जो आपने सोच रखा है, जैसे आपका वेट है बॉडी का वो प्लस आपका जो हाइट है, ठीक है, आपकी जो एज है, उसके हिसाब से आपको देख लेना है गूगल पे सर्च करके कि आपको कितना पानी पीना है, आपकी बॉडी का कितना रिक्वायरमेंट है, उतने केजी उतने ग्राम आपने पानी को फिनिश करना है सारा दिन में। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि आप टम्बलर, ग्लास या बॉटल से पीते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप उससे बेनिफिट लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपका हेयर केयर पे। हेयर केयर में क्या होता है, मैंने हेयर केयर इसमें माइग्रेन के प्रॉब्लम्स में क्यों ऐड किया है, क्योंकि हेयर केयर में आपका स्कैल्प आता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने स्पेशली निकाल के रखा था। ये कॉम्स हैं, लकड़ी की कॉम्स है, ये आपका रेगुलर कॉम के लिए, और जैसे आप बाल धोते हैं तो अड़े छुटाने के लिए जो आपका दिक्कत आती है तो आप इससे इजीली कर सकते हो। ये आपको कहीं भी किसी भी बड़े गुरुद्वारे में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इसको यूज़ करने से आपका जो एनर्जी है बालों की वो ठीक रहती है, लेवल रहती है। और दूसरी बात, जैसे नीचे से गर्दन के यहाँ इस पॉइंट से लेकर ऐसे आपने ऊपर तक लेके जाना है, ऐसे सिर को नीचे करके आपको ऐसे लेके जाना है, ऐसे 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 ऐसे। ये आपको इससे आपको इसकी मसाज देनी है। मसाज कैसे देनी है कि आपको हर पॉइंट को टच करते हुए, हर पॉइंट को टच करते हुए इसको कॉम को पूरा फिनिश करना है, आपको राउंड पूरे करने हैं। जब तक आपका सिर दर्द हो रहा है आपको इसको, जितना आपका हाथ चल रहा है आप उसको उतना एक्सरसाइज दो। इससे आपके सिर दर्द में बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसका रीज़न आपको पता है साइंटिफिकली कि प्लास्टिक के जो कॉम्स होती हैं वो हमारी एनर्जी को ले जाती हैं, बट इससे हमारी प्रिजर्व होती है, इससे हमारे को कोई नुकसान नहीं होता। जैसे हमको कोई करंट लगने का डर हो तो हम लकड़ी की चीज़ यूज़ करते हैं तो हम करंट से बच जाते हैं ना, तो यही करंट हमारा इसके अंदर से वापस वहीं रहता है जहाँ होना चाहिए, ठीक है। एक बात, हेयर केयर चार्ट जो आपका बनेगा उसमें आपको बाल कब धोने हैं, आपको उसमें ऑयलिंग कब करनी है या सीरम कब लगाना है, या जो भी आप उसमें DIY करना चाहते हैं वो कब करना है, उसकी वजह से आपका हेयर जो है वो ठीक रहेंगे। मैं यहाँ पे हेयर को स्पेशली इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हेयर से आपकी हेल्थ का पता लगता है। आपके हेयर्स अच्छे हैं तो इसका मतलब आप डाइट अच्छी ले रहे हैं और आप अपना ध्यान रख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी जो है आपके हेयर से गिनी जाती है। और इसमें माइग्रेन का क्या रोल है मैं आपको ऑलरेडी एक पॉइंट दे चुकी हूँ कि उसको यहाँ से ऐसे करने से, आपको ऐसे कॉम करने से आपको बहुत रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो इस पॉइंट से आप यहाँ से ये देखिए, ये ऐसे 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 आप मसाज दे सकते हैं। ये आपको, क्योंकि जिनको माइग्रेन होता है उनका एक तो टॉन्सिल का प्रॉब्लम होता है, उनको
थायराइड का भी प्रॉब्लम होता है, उनको यहाँ बैक में प्रॉब्लम होता है, जैसे जो आपका दोनों ईयर्स के बीच में बैक बोन में जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको गिल्ट होता है, गिल्ट, ठीक है। उस गिल्ट को अगर आप किसी मसाजर से मसाज करते हैं उसमें फ़र्क पड़ता है। आप कभी किसी पार्लर में जाकर भी अपना मसाज करा सकते हैं, घर पर भी अपना आप मसाजर से आप मसाज कर सकते हैं। हैंडी मसाजर्स आते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। मैं वो भी करके दिखा सकती हूँ और टाइम बहुत ले जाएगा वो। तो वो मसाजर से अगर आप अपनी गर्दन को सही रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जितनी आप मसाज इस पॉइंट पर देंगे ना, उतना जल्दी आपका सिर दर्द जाएगा, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। आप मसाजर से एक कॉटन का कपड़ा लेकर ऐसे रख लो और हल्का हल्का यहाँ ऐसे मसाज कर लिया, जहाँ जहाँ आपको पेन हो रहा है। आपको मालूम है जब आपका स्कैल्प, जब सिर दर्द होता है तो वहाँ से स्वेलिंग हो जाती है, जहाँ जहाँ पे आपको दर्द होता है। तो जहाँ आपका दर्द है आपको मालूम होता है, उसी जगह पर आप कॉटन के कपड़े को रखो और मसाजर से मसाज दो। इसी चीज़ को आप अपने नेल से और अपने हाथों से भी कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से ऐसे आप लेके जाएंगे और इस तरीके से उसी जगह को सिर्फ मूव करना है। आपका जो स्कैल्प है उसमें जो आपका जो स्किन पोर्शन है, स्किन पोर्शन को प्रेस करके उंगली को, अपनी सारी उंगलियों को ऐसे रख कर प्रेस करेंगे और आपने अपनी स्किन को हिलाना है, मूव करना है। जैसे आप स्किन को मूव करेंगे तो क्या होगा, जो आपके स्कैल्प के अंदर में गैस भरी हुई है वो बाहर निकल जाएगी। आपको अपने आईब्रोज को लेकर ऐसे 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 मसाज करना है। आईब्रोज को जब आप ऐसे मसाज करेंगे तो आपका यहाँ इस पोर्शन में जो गैस भरा हुआ है वो भी आपका बाहर निकल जाएगा। ये सब चीज़ें आप अपने हाथ से अपने लिए करेंगे तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ठीक हो जाएंगे। शुरू में आपको लग सकता है कि मुझे खुद के हाथ से खुद करने पे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता दूं आपको, जितना आप किसी और पर डिपेंड रहेंगे या सोचेंगे मैं पार्लर जाके करा लूँ, नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकली। क्योंकि माइग्रेन होता ही तब है जब आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। और पार्लर जाके आप किसी दिन जाते हैं, किसी दिन नहीं जाते हैं, तो आपका रूटीन टूट जाता है। तो सेल्फ डिपेंड होना आपके लिए ज़रूरी है। मैं तो कह रही हूँ कि आप पार्लर जाके कराओ, लेकिन जो चीज़ मैं साथ में बता रही हूँ वो आपको खुद करनी है, खुद के लिए खुद करना है। यानी कि आप पार्लर पे डिपेंड मत होइए, आप खुद का काम खुद करिए कि आपको ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये क्या करना है, इस जहाँ जहाँ आपका आईब्रो है उसी को पकड़ो और उसी हिसाब से पूरा पोर्शन आप उसको ऐसे करो। यहाँ से आपको ऐसे ये पॉइंट ऐसे ऐसे घुमाने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से आपका जो आपका जहाँ पे आप बिंदी लगाते हो, मैंने आज स्पेशली बिंदी इसीलिए लगाई है कि माइग्रेन के मरीजों के लिए मैंने बात करनी है। तो जहाँ आपकी बिंदी लगी है उसी को आप थंब से ऐसे लीजिए और ऊपर की तरफ लेके जाइए। और आप चाहे तो सतनाम वाहिगुरु बोलो, चाहे तो वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो, चाहे राम राम बोलो, ओम बोलो, अल्लाह बोलो, चाहे रहीम बोलो, जो आपका दिल करता है वो बोलो, लेकिन कोई एक वर्ड बोलो जिस पे आपको बिलीफ है। और नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाओ। इससे क्या होगा, आपका जो पेन है वो ऊपर की तरफ खींचकर बाहर की तरफ निकल जाएगा, थ्रो हो जाएगा, लिटरली वो थ्रो होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखो, जब भी आपको सिर दर्द होता है तो आप ये प्रैक्टिस में लाओ, ठीक है। और क्या रह गया, हमारा खाना हो गया। अब आ जाते हैं हम हेयर केयर पे, कर लिया हमने। अब हमारी बारी एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज में आपको बताती हूँ कि जो आपके शोल्डर्स हैं आप उसको बेंट रखते हो, ये पक्की बात है। अगर आपको माइग्रेन है, आप जब सोते हो तो आपका पिलो या तो नहीं होना चाहिए या सिंगल होना चाहिए। सिंगल में भी आप ऐसा बिल्कुल सॉफ्ट आपको पिलो रखना है। आपको हार्ड पिलो बिल्कुल आपके लिए नुकसान वाला है, आपको हार्ड पिलो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आप स्पेशली अपने लिए पिलो रखो जो आप ही यूज़ करें, अपने पिलो को आप ही यूज़ करें। और उस पिलो पे आपको जो सिर रखता है, आप अपना लेवल सेट कर लो कि मुझे अपनी बॉडी का लेवल स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट से हल्का सा आपको अपनी कंफर्ट के हिसाब से रख लो, लेकिन डबल पिलो नहीं करना और बड़ा पिलो नहीं करना, ठीक है। सॉफ्ट पिलो होना चाहिए। और कोशिश ये करो कि अपने लिए कुछ सॉफ्ट टॉयज़ जैसे जो
पिलोज आते हैं वो रख लो, ताकि आपको कंफर्ट के हिसाब से, आपका जो बैलेंस के हिसाब से, आपकी स्ट्रेट लाइन के हिसाब से वो थोड़ा सा ऊपर हो, क्योंकि पिलो प्रॉपर शेप में होते हैं। वो प्रॉपर शेप आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए थोड़ा स्ट्रेट फॉर्म में, तो आप उस तरीके से यूज़ करो, ठीक। ये आपका गेस्चर जो होता है ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है माइग्रेन में। अगर आप सही गेस्चर में नहीं बैठते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो आपको अपनी बैकबोन का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका जो शोल्डर्स हैं वो आपको स्ट्रेट रखने हैं। जो आपके शोल्डर्स की एक्सरसाइज है, आपको बाजू को ऊपर लेके जाना है, एक्सरसाइज इस तरीके से करनी है ताकि आपको ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रेट रहे, इसमें गैस ना भरे। आप जब किचन में काम करते हो, कोई बर्तन उठाते हो, तो उसको ऐसे ऊपर उठाया फिर नीचे रखा, उस टाइम आप सोचो कि आई एम डूइंग एन एक्सरसाइज। जब आप ऐसा सोचोगे तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपका जो वे ऑफ थिंकिंग होगा वो ये हो जाएगा कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम कहीं से मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं यहीं पर अभी जो काम कर रही हूँ उसी में एक्सरसाइज कर लूँगी। ये थॉट जो है, मैं जिम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो मैं ये चीज़ें कहती हूँ कि आप किसी चीज़ बाहरी किसी भी चीज़ पर डिपेंड मत रहो। आप जो आपकी जो लाइफ है ना, आपको मतलब देखो, मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, मैं ये सोच के बनाती हूँ कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 1200 की सिटिंग या 1000 की सिटिंग में जाए, या 500 की छोटी सी सिटिंग में जाए, या 400 की सिटिंग में जाए कि भैया मेरे को इतने पैसे दोगे तो मेरी रिसेप्शनिस्ट तुम्हें अंदर आने देगी। मैं वो नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो आप मेरी वीडियो सुनकर, फ्री ऑफ कॉस्ट सुनकर अपनी लाइफ को चेंज करो और अपने आप को ठीक करो और हैप्पी फील करो, थैंकफुल फील करो कि शुक्र है परमात्मा ने हमें इंसान की जूने में भेजा है, शुक्र है परमात्मा ने हमको पूरा भेजा है, साबुत भेजा है और हमको कुछ खुशी को महसूस करने लायक बनाया है। बस मेरी थॉट यही है कि आप खुश रहने के काबिल हो जाओ, और उसी के लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जैसी आपकी सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ठीक करो। दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं कैसे तो उनका भांडा भी फोड़ूंगी जिन्होंने ये कोरोना वायरस नाम की झूठी बीमारी लाई थी। झूठी है कि बीमारी, बता दूँ मैं आपको, कुछ नहीं है इसमें। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है भांडे फोड़ने में, लेकिन किस लिए, उसमें बेसिकली मेरा पर्पस लोगों को बचाना होता है कि लोग समझें इस बात को कि वो बेवकूफ़ ना बने। मेरे सामने कोई बेवकूफ़ बनता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप भी बेवकूफ़ मत बनिए, दवाइयाँ मत खाइए। माइग्रेन के मरीज़ को केयर चाहिए, प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, लव चाहिए, खुद की और अपने स्पाउस की, कि बहुत ज़रूरी है। मैं अब इस पॉइंट पे आना ही चाह रही थी और ऑटोमेटिकली पहुंच गई मैं उस पॉइंट पे कि जिनको माइग्रेन होता है ना, चाहे मेल चाहे वो फीमेल, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो उनको कितना भी प्यार करते हो, कितना भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, इसीलिए माइग्रेन होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि माइग्रेन के पेशेंट के आसपास सब उसके दुश्मन हैं। दुश्मन कोई है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जाने अनजाने केयरलेसनेस हो रही है, प्रेशर डल रहे हैं, आपको उंगली करके बोला जा रहा है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो नो करना सीखो। मेरा लास्ट नुक्ता यही है कि नो करना सीखो, एक्सक्यूज़ करना सीखो और बिना लड़े। अगर आपको कोई गुस्सा कर रहा है तो आप उससे पूछो, हाँ ओल्ड आई एम। एक 2 साल का बच्चा जो होता है, या 6 महीने का बच्चा, या न्यूबॉर्न बेबी, उसको भी आप गोदी में उठाते हो और उसको डांट कर देख लो, फिर देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। वो रोकर बताएगा, जो उसकी कैपेसिटी में वो करेगा, वो रोकर बताएगा। जब वो बोलना सीख जाएगा तो बोलेगा, पापा आपने मुझे ऐसे क्यों बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, मम्मा आप ऐसे क्यों कहते हो, है ना। जैसे नोबिता वाले स्टाइल में आ जाते हैं बच्चे, तो वो कितना समझते हैं चीज़ों को और बताते हैं। फिर आप बताओ ना, जो आपको डांट रहा है उससे पूछ के कि आप कितने साल के हो, आपको ये डांट पढ़नी चाहिए,
क्यों? आपको रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियो अगर सुनते हो ना, तो मैंने तब भी ये बताया था, एक छोटे बच्चे को जब पैदा होता है ना, तो वो कपड़ा उसको पहले दिया जाता है, उसको इज्जत पहले दी जाती है, प्यार बाद में दिया जाता है। चाहे उसके लिए कितने लोग दुआएं कर रहे हो कि हमारी ज़िंदगी में हमारा भतीजा आ जाए, भांजा आ जाए, बेबी आ जाए, बच्चा आ जाए, पोता आ जाए, कितनी दुआएं की जाती है ना। उसको प्यार करने से पहले उसको कपड़ा दिया जाता है, उसको इज्जत दी जाती है। अगर माइग्रेन के मरीज को आप इज्जत नहीं दे रहे हो तो वो ठीक कैसे होगा? अब अगर आप खुद माइग्रेन के पेशेंट हो और आपको इज्जत नहीं दी जा रही है, तो क्या इज्जत किसी से ज़बरदस्ती ले सकते हो? ना, इज्जत को कमाना पड़ता है। इज्जत को कैसे कमाया जाता है? इज्जत को ऐसे कमाया जाता है कि आप अपनी वैल्यू बनाओ, पहले अपना केयर करो। जो मैंने आपको चार्ट बताया, रूटीन चार्ट, डाइट चार्ट, वाटर चार्ट, हेयर केयर चार्ट, बॉडी चार्ट, केयर चार्ट, आपको ये सारे चार्ट बनाने हैं। और अपना एक कहीं घूम कर आने का जो प्रोग्राम है ना, उसे भी करना है। उसके सिवा में आपको कोई अपना हॉबी चार्ट बनाओ, हॉबी चार्ट में से निकालो कि आपको ऐसा कौन सा काम है जो आपको अच्छा लगता है, आप उसको करो। जैसे म्यूज़िक में जाओ, म्यूज़िक बहुत अच्छी चीज़ है। म्यूज़िक अगर आप गा नहीं सकते हो तो गाने सुनो, गाने सुनते हो, सुनते सुनते उसको गुनगुनाओ। किसी को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप अपने लिए गाओ। बाथरूम सिंगर बन जाओ, स्टेयर सिंगर बन जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को सुनाकर उससे क्लैपिंग लोगे तभी कुछ बात बनेगी। आप अपने लिए करो ना। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे आप चुटकी बजाओ, ये माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए बता रही हूँ, ये ज़रूरी करके देखना। कोई भी सॉन्ग लगाओ या ना लगाओ, अपने दिमाग में ट्यून को ले आओ, उसको इमेजिन करो या ट्यून चला दो। आपको चुटकी बजानी है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे धीरे बजे, ऐसे ऐसे आवाज़ ही नहीं आए, उसके बाद आपका फ्लो बढ़ेगा। इससे क्या होगा? इसकी आपकी जो बॉडी है उसके अंदर मूवमेंट आएगी, एक मूवमेंट आएगी जिसमें बॉडी में गर्मी पैदा होगी। ये गर्मी जो है उसमें आपके जो वेव्स हैं वो इधर उधर भागेंगी। जो इधर उधर भागेंगी उनको काम मिलेगा, एक पॉजिटिव काम मिलेगा, वो ठीक होंगी। ठीक है, बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ, आप इसको अवॉइड मत करना मेरे किसी भी नुक्ते को। ऐसे करो, कहीं पर भी बैठे हो आप अपने लिए करो, दुनिया के बारे में मत सोचो। ताली बजाओ। ताली को कैसे बजाना है, कितने अच्छे ढंग से आपके हाथ अच्छे लगने चाहिए, उस बारे में मत सोचो। जहाँ आपके हाथ जाते हैं, जैसे जाते हैं वैसे बजाओ। ये जो करना है ना, ये करना आपको आपकी वाइब्रेशन में कितना चेंज लाता है। जो आपकी नील वाइब्रेशन थी ना, वो एक फ्लोइंग वाइब्रेशन में चेंज हो जाएगी, जिसका असर आपके दिमाग पे आएगा और दिमाग जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। माइग्रेन का मतलब ये है कि आपका दिमाग डैमेज हो चुका है पूरी तरह से। तो उस डैमेज को हटाने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी है। आप ये सब चीज़ें करो। अच्छा, और एक चीज़ है कि आप अपना ध्यान रखो, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखो, सुंदर लगो। आप अच्छे लगो दूसरों को तो आपको प्रेज़ मिलेगी, आपको प्रेज़ मिलेगी तो आपको एक पॉजिटिव वाइब आएगी, आपको खुद के लिए अच्छा लगेगा। जब आपको खुद के लिए अच्छा लगना लग जाएगा ना, तब आपको माइग्रेन नहीं होगा। माइग्रेन कब होता है? जब आपको खुद के लिए बैड फील होता है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, पेंडेंसी होती है आपके कामों को। जो डायरी लिखोगे उसमें आपकी पेंडेंसी हट जाएगी, तो आप इम्प्रूव करोगे अपनी हेल्थ को, अपने माइग्रेन को। ये सब चीज़ें मैं जो कह रही हूँ आप ध्यान दो, सच्ची बता रही हूँ, सब चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए हैं। अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो आपकी लाइफ चेंज होगी। आपकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज होगी? जब आपने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, अपने लिए अच्छा करना शुरू कर दिया, तो आप स्टार बनोगे अपने आसपास वाले लोगों के लिए। आप उसमें अपने स्पाउस का बहुत सहारा ले सकते हो, बहुत साथ ले सकते हो। इवन कि क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मुझे ये बात कहने में थोड़ा सा हिचक महसूस हो रही है, लेकिन मुझे कहना है तो मैं उसके लिए अपने वर्ड्स कैसे भी चेंज करूँ।
फिज़िकल नीड्स, फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स जब किसी की पूरी होती हैं, उससे भी माइग्रेन में फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। माइग्रेन के पेशेंट जो होते हैं वो अक्सर लोनली होते हैं। लोनली, उनके पास कोई बात करने के लिए वैसा नहीं होता जिस पर वो अपने दिल से विश्वास कर सकें। माइग्रेन के पेशेंट वो भी होते हैं जिनके पास फिज़िकल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि वो खुद किसी के साथ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि वो कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनका कॉम्प्रोमाइज़ ना करना जो होता है वो अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। मैं उस चीज़ के लिए उनको सैल्यूट करती हूँ। लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होती है तो आप डैमेज होते जाते हो। तो आपको पार्टनर आपकी लाइफ में होना चाहिए। उसके लिए आप अपने आप को अच्छा करो, ठीक करो, इम्प्रूव करो, अपना जॉब करो। जॉब हमेशा करते रहना चाहिए, अर्निंग होना चाहिए। माइग्रेन से अगर आपको बचना है तो आपका अर्निंग होना चाहिए। अर्निंग अगर आप होते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से, देखो मैं हमेशा बोल रही हूँ ना कि आपको अपने आप से पूछना है कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या चाहिए। तो जो आपको चाहिए वो आपको किसी से मांग कर पूरा नहीं करना, अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करना है। आप कमाऊ होगे तो अपने लिए चीज़ लाओगे, अपने किसी नॉन को कुछ देना चाहते हो, अपनी कमाई से दोगे तो आपको आनंद आएगा, आपको मज़ा आएगा, वो चीज़ आपको ठीक करेगी। जब आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो तो आप मर जाते हो आधे। तो जो मरना है ना, बार बार का मरना, बार बार का मरना माइग्रेन होता है। यही होता है माइग्रेन, कि आप बार बार मर रहे हो, बार बार मर रहे हो, अपने आप को मार रहे हो। जो आपकी चाहते हैं आप उनको पूरा नहीं करते हो, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज़ सीखा हुआ है। आपको तो अच्छा बच्चा बनना है। अब अच्छा बच्चा सिर्फ ये नहीं होता कि आप दूसरों का कहना मानते जाओ। दूसरे हैं कौन? आपका अच्छा चाहने वाले या बुरा चाहने वाले, उसको भी तो देखो। वो कौन देखेगा? इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है ना। तो फिर आप देखो माय डियर, आप देखो आपको जो ऑर्डर दे रहे हैं वो आपका कितना अच्छा सोच पाते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सब बुरे हैं, बुरे नहीं है। उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, उनका भी एक लिमिट हो सकती है सोचने की। हो सकता है वो आपकी तरफ इतना ध्यान दे नहीं पा रहे क्योंकि उनको कहीं और ध्यान देना है। आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है। आप उनकी प्रायोरिटी अगर होते तो फिर आपके साथ ये हाल नहीं होता, ये भी बात समझ लो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अपनी प्रायोरिटी खुद बनना है। अगर आपके पास लाइफ पार्टनर नहीं है तो आपको इस तरीके से बनना है कि आपको किसी के पीछे भागना ना पड़े। आपके पीछे कोई आए कि ये लड़का या ये लड़की मेरी लाइफ में होना चाहिए। जब आप लोगों की पसंद बन जाओगे तो माइग्रेन आपके पास कहाँ से आ जाएगा बताओ? माइग्रेन तो उनके पास होता है जिनके पास कोई नहीं होता। जब सब आपकी तारीफ करेंगे कि भाई इस बंदे को, हम कहीं मार्केट में चले जाएं या अपने लाइफ के किसी भी कोने में घुस कर देख लें, हमेशा हम उसी बंदे को अच्छा बोलेंगे जिसके पास सब कुछ होता है, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जो रिच होता है, जिसके विचार अच्छे होते हैं, जो विचारों का धनी होता है। अब विचार अच्छे हैं और आप अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हो, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हो और भीख मांगने आ गए मेरे पास, तो मैं कहूँगी भैया तेरे विचारों का मैं क्या करूँ? तो मेरे से भीख मांगने आ जाता है, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करूँगी। जब मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगी तो फिर आप अच्छे कैसे हो मेरे लिए? जो सेल्फ डिपेंड होगा उसी को तो हम रिस्पेक्ट करेंगे ना। तो आपको अपने लिए कुछ करना है, ऐसा बनना है। आप ऐसा, जो मैं आपको अभी तक चार्ट बताए हैं, आप उसको फॉलो करोगे तो आप ऐसा बनोगे। और ब्यूटी से बहुत नज़दीकी बना लो। आप चेंजेस लाओ, हर चीज़ में चेंजेस लाओ। आप अपने घर की डेकोरेशन बार बार चेंज करो, सेटिंग चेंज करो, अपने बेडशीट्स चेंज करो, बेडशीट्स के स्टाइल चेंज करो, अपने पिलोज चेंज करो, अपने घर की जो भी चीज़ आप चेंज कर सकते हो। बस अपना हस्बैंड या वाइफ चेंज मत करना क्योंकि अगर उसे चेंज किया तो फिर तुम भी मर जाओगे क्योंकि ये रिश्ते अनमोल होते हैं, ये रिश्ते अनमोल होते हैं। हर चीज़ को नहीं चेंज करना। जहाँ बेस होती है आपकी, अपनी बेस को चेंज नहीं करना, उसके सिवा सब चीज़ें चेंज कर दो। जो आपके घर में पुरानी चीज़ें हैं उनको निकाल दो, उनको किसी को दे दो जो उसको यूज़ करना चाहे।
जो उन चीज़ों को खुशी खुशी यूज़ करना चाहे वो चीज़ें उनको दे दो। अपने लिए अपनी कमाई से हर बारी कुछ ना कुछ नया लेकर आओ। जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं उनको अपने आप में हर बारी कुछ ना कुछ चेंज लाना है। हर बारी कुछ नया लेकर आओ, हर बारी शॉपिंग करो। शॉपिंग करने का मन करता है, आप उसको सुनो। शॉपिंग करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपनी बहुत सारी टफ़ चीज़ों को ईज़ी कर लेते हो। जो टफ़ चीज़ें जब ईज़ी होती हैं तो आपके दिल को जो सुकून मिलता है ना, वो आपको माइग्रेन से दूर ले जाता है। क्योंकि माइग्रेन होता ही है एक आपके ऊपर प्रेशर कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ये अलाउ नहीं है, मैं वो नहीं कर सकता। तो जब आप अपनी रिक्वायरमेंट को इस तरीके से पूरा करना शुरू कर दोगे तो आपको माइग्रेन नहीं होगा, आप सबको अच्छे लगोगे, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो कर जाएगी, आप अपने बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। आप जो अभी हैं उससे बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अभी अगर मैं